नमस्कार दोस्तों ये एडजेक्टिव का हमारा पार्ट 2 है। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसके अंदर हमने एडजेक्टिव की इंट्रोडक्शन, फंक्शन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का किसी भी सेंटेंस के अंदर सही से सीक्वेंस क्या रहेगा ये देखा। आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे डिग्री से। कौन सी डिग्री? डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव्स। अगर हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें और आप किसी से भी पूछो कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है तो आपको हर कोई ये बोलेगा कि 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव होती है, कंपैरिजन और कंपैरिजन के लिए होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। मगर यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है डिग्री का। अगर डिग्री को डिस्क्राइब करना है तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमें कोई कहे कि डिग्री है क्या, तो डिग्री एक्सटेंट ऑफ एन एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव की मेरिट्स और डिमेरिट्स का विस्तार है। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई चीज़ है और वो 100% उसका 100 आउट ऑफ 100% है, और अगर मैं पहली कंडीशन में आपको ये बोलूँ यू आर गुड या यू आर एज गुड एज ही, मतलब क्या हुआ कि मैंने अभी आपके लिए पॉजिटिव डिग्री का यूज किया तो आउट ऑफ 100 आप कितने अच्छे हुए? 40% अच्छे हुए। दूसरी बात यह है कि जब हम अपना पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो हमें कितने परसेंट रिक्वायर्ड होने चाहिए, कितने परसेंट के बीच में हम पॉजिटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं? तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 2। मतलब या तो मैं बोल सकता हूँ यू आर गुड या यू आर एज गुड एज ही। अब 100% में से आप कितने अच्छे हुए? 40%। अगर इसी एडजेक्टिव को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं और इसको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाऊं तो मैं बोलूंगा यू आर बेटर। अब बेटर क्या हुआ? आउट ऑफ 100 आप कितने अच्छे हो गए? 60% हो गए। और वही बात की यहाँ हमें कितने लोग चाहिए होंगे जिनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं? 2 to 2, मैक्सिमम 2 लोगों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मैं फिर से बोलूं कि यू आर द बेस्ट, अब यू आर द बेस्ट जो हुआ, जब मैंने बेस्ट बोल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 100 आउट ऑफ 100%, मतलब आप प्रॉपर 100% बेस्ट हो। कंपैरेटिव डिग्री इसका अपना एडजेक्टिव का हमने इतना एक्सटेंड कर दिया कि इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में लेंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमारे पास हाउ मेनी पर्सन्स होने चाहिए, कितने लोग हमारे पास होने चाहिए? 3 या मोर देन 3। अब दोस्तों कई बार आपको इसी जगह सिंपल लिखा मिल जाता है यू आर द परफेक्ट। अब ये परफेक्ट जो है ना, अगर मैं बोलूं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट if I write the word perfect then what will be the explanation of this word perfect? Is this 40, 60, 100%? मतलब कि अगर मैं परफेक्ट शब्द की बात करूं तो ये अपने आप में क्या होगा? ये अपने आप में क्या पॉजिटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास कुछ एक वर्ड्स हैं जैसे परफेक्ट है, यूनिक है, फाइनल है या कंप्लीट है, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री शो करते हैं, इसीलिए हम इनके साथ मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक ये समझ आया होगा कि डिग्री क्या है, डिग्री की डेफिनेशन क्या है, डिग्री को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने पर्सन्स हमें चाहिए कंपैरिजन के लिए या पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज के अंदर, और कौन से ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में काउंट होते हैं। आगे मैं बात करूं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तो ये 3 टाइप की, कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री को भी हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है रेगुलर और दूसरी है इररेगुलर। आइए ग्राफ के थ्रू इसको समझने की बात करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूं तो मैंने बोला कितना? 1 to 2, एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए? 2, और वो दोनों लोग क्या होने चाहिए? एक दूसरे के समान उनकी क्वालिटी होगी, तो मैंने 2 एरो कर दिए बराबर पे। अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं, कंपैरेटिव डिग्री भी 2 लोगों के अंदर यूज होगी, मगर उनमें से एक कम अच्छा होगा या एक कम बुरा होगा, दूसरा उससे ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा होगा। जरूरी नहीं है कि कंपैरेटिव या पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री जो वो अच्छाई ही दर्शाएगी, ये नीचे की तरफ भी एरो कर सकती है। अगर सुपरलेटिव की बात करें तो हमें मैक्सिमम कितने लोग चाहिए? 3, और उससे आगे 3 से आगे इंफिनिट तक कितने भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक ग्राफ बना दिया, एरो डॉट आपको समझाने के लिए ये कर दिया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कई बार हमें वर्ड मिल जाता है हाई। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा रेगुलर
कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास हैं, जैसे हाई, हाई की अगर कंपैरेटिव डिग्री आप करोगे तो हाई हो जाएगा और उसके बाद हाईएस्ट हो जाएगा। मगर कई बार हमें किसी शब्द के लास्ट में वाई लिखा मिल जाता है, तो जब हमें जैसे सपोज इजी, जब हमें वाई लिखा मिलेगा तो हम वाई को एलिमिनेट करेंगे और आई ई आर कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करेंगे। इजी, इजियर, वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री के लिए आई ई एस टी, इजीएस्ट। वैसे ही कई बार हमें वाइट लिखा मिल जाए, ऐसे शब्द जिनका एंड जो है वो ई पे हो रहा है, तो सिंपल हम ई है तो हम कंपैरेटिव डिग्री में आर लगाएंगे और दूसरे में एस टी, वाइट, वाइटर और वाइटेस्ट। वैसे ही कई बार हमें रेड और ब्यूटीफुल मिल जाता है। अब रेड और ब्यूटीफुल, यहाँ पे आप रेड बोलने की कोशिश कीजिए, जब आप रेड बोलोगे तो आपकी टंग एक बार ऊपर टच करेगी, जब आप ब्यूटीफुल बोलोगे तो आपकी टंग 2 बार आपके मुंह में टच करेगी। मतलब इसको हम बोलते हैं सिलेबल। होता क्या है, सिलेबल वो होता है कि जब हमारी टंग एक बार ट्विस्ट करे या 2 बार करे या 3 या 4 बार ट्विस्ट करे तो उसको हम सिलेबल बोलते हैं। अब देखिएगा रेड बोलने पे एक बार टंग ट्विस्ट कर रही है, तो इसलिए वो वर्ड्स जिनको बोलने के अंदर सिंगल सिलेबल लगे, सिंगल सिलेबल मतलब एक बार ही टंग जो वो ट्विस्ट करे, तो उनको हम क्या कर देते हैं, उनके लास्ट जो उनका वर्ड आर ई टी लास्ट डी आ रहा है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देंगे और ई आर कर देंगे, रेड, रेडर, रेडेस्ट। वैसे ब्यूटीफुल की बात करूं तो टंग 2 बार ट्विस्ट करेगी, मतलब अब 2 सिलेबल हमारे पास हो रहे हैं, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ये कुछ ही हमारे एग्जांपल्स थे किसके, रेगुलर के। अगर इरेगुलर की मैं बात करूं तो गुड, बेटर, बेस्ट। अब इन तीनों में पॉजिटिव वाला करा, कंपैरेटिव वाला करा, सुपरलेटिव वाला करा, और एग्जामिनेशन इरेगुलर साइड से हमारे पास कई सारे एरर्स लेके आता है जिनको हम इसके बाद डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। गुड, बेटर, बैड, कभी कई बार हमें मिल जाता है बैड, वर्स, वर्स्ट। कई बार हमें लेट, लेट का लेटर भी होता है और लेटर भी होता है, लेटेस्ट और लास्ट। एक चीज हाँ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो हम यूज करते हैं एज, हाई, एज, हाई, एज, और कभी कभी हम यूज कर देते हैं सो, इजी, एज। अब इन दोनों का एज और सो का अगर डिफरेंस हमें पता करना है तो बहुत इजी है कि जब हमें कोई सेंटेंस पॉजिटिव वे में बोलना है तो हम एज, हाई, एज बोल सकते हैं। अगर हमें कोई सेंटेंस नेगेटिव वे में बोलना है तो सो, उसके बाद में हमारा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड और उसका एडजेक्टिव, और उसके बाद हम एज का यूज करेंगे। जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो उसके बाद हम हमेशा यूज करते हैं देन का। और एग्जाम के अंदर कई बार हमें THAN की जगह THEN लिखा मिल जाता है, जो कि अपने आप में गलत होगा क्योंकि देन हमेशा शो करेगा टाइम को। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। आइए अब कुछ एक वर्ड्स का करेक्ट यूजेस देखते हैं एज ए एडजेक्टिव की कौन कौन से शब्द हैं और कैसे उनका करेक्ट यूज हम करेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर एज ए एडजेक्टिव। आइए देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप एक बार इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपके सामने कुछ एक शब्द लिखे हैं, आइए इनके मीनिंग के साथ इनके फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा लेटर, LATER, LATTER, LATEST, LAST। लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, फॉर्मर, लेटर। अगर मैं इस लेटर की बात करूं तो इसका मतलब होता है देर करके, मतलब लास्ट इन टाइम। अगर मैं लेटर की बात करूं इसका मतलब होता है नेक्स्ट, अगला। अगर लेटेस्ट की बात करें तो हाल फिलहाल या करंट, और लास्ट की बात करूं तो फाइनल इन पोजीशन या अंतिम। और फॉर्मल का यूज हम करते हैं पहले के लिए और लेटर का यूज हम करते हैं बाद के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर एग्जामिनेशन हमारे सामने रखता है रोहित केम लेटर या लेटर देन यू, अब इसका यहाँ पे देखिएगा कि रोहित देर करके आया या अगला आया, तो रोहित तो देर करके ही आ सकता है, मतलब लेट हो गया होगा, लेट से आया होगा, तो यहाँ पे लेटर ना होके लेटर आएगा। अब इसके साथ देन लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होगा। अगर मैं लेटर की बात करूं, व्हाट इज योर लेटर या लेटर प्रोग्राम, अब लेटर प्रोग्राम होगा अगला प्रोग्राम। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट की, करंट की, दिस इज लेटेस्ट न्यूज। लेटेस्ट न्यूज मतलब बिल्कुल करंट न्यूज है, हाल फिलहाल की खबर है। लास्ट की बात करूं, फाइनल इन पोजीशन, अंतिम, हु केम लास्ट, अंत में कौन आया।
अगर मैं फॉर्मल की बात करूं या लेटर की बात करूं तो आप हमेशा याद रखोगे कि ये दोनों एक साथ एक सेंटेंस के अंदर आ सकते हैं। जब भी ये दोनों एक साथ एक सेंटेंस के अंदर आए तो दोनों के साथ अलग से आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं रीना एंड वीना आर गुड फ्रेंड्स बट फॉर्मल इज बेटर दी लेटर, तो गलत हो जाएगा, हमें बोलना पड़ेगा बट दी फॉर्मल इज बेटर दी लेटर, मतलब फॉर्मल और लेटर दोनों के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आइए कुछ एक और वर्ड्स देखते हैं और उनके फंक्शन को समझने की कोशिश करें। दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा सम और एनी। अगर मैं सम की बात करूं तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ हम यूज करेंगे। वैसे ही एनी को भी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। सम जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन के साथ यूज होता है, जबकि एनी सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होगा। और फंक्शन नाउन से पहले आ रहा है तो आपको याद होगा ये फंक्शन को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव फंक्शन। सम जो है वो सेंटेंस को का पॉजिटिव सेंस देगा और एनी जो है वो किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव सेंस देगा। और अगर हम बात करें क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर की तो सम जो है वो ऑफर और रिक्वेस्ट दिखाएगा और एनी जो है वो डाउट दिखाएगा। एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ही बोट सम ऑब्लिक एनी बुक्स फॉर यू। अब बुक्स अपने आप में प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन से पहले हम यूज करेंगे सम का, तो एनी का यूज नहीं होगा। अभी मैंने आपको बोला कि एनी का यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, और इसी को अगर नेगेटिव के लिए तो इसको मैं नेगेटिव करना चाहूं तो मैं बोलूंगा ही डिड नॉट बाय एनी। अब बुक्स ना करके मुझे यहाँ बुक करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा नाउन को फॉर यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आगे मैंने आपको बोला कि क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर के अंदर ऑफर और रिक्वेस्ट शो करेगा सम, और डाउट जो वो अपना एनी जो है वो डाउट शो करेगा। तो आपके घर पे अगर कोई आए तो आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं या ऑफर करते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव समथिंग और एनीथिंग। अब यहाँ पे देखिए समथिंग आएगा या एनीथिंग आएगा। आप ऑफर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है समथिंग आएगा। और कई बार आप चल रहे होते हो, पीछे से आवाज आती है तो आप बोलते हो इज देयर एनीवन और समवन। अब डाउट शो हो रहा है तो समवन ना होके एनीवन। वैसे ही हमारे पास अगला एडजेक्टिव है नो। नो हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा। फॉर एग्जांपल अगर सिंगुलर नाउन लेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लेगा? सिंगुलर ही लेगा। नो चिल्ड्रन आर अलाउड इन द पार्क। अब नो अपने बाद अगर सिंगुलर नाउन लेगा तो चिल्ड्रन ना होके हमें लिखना पड़ेगा चाइल्ड, और आर को काट के करना पड़ेगा इज। ये था हमारे पास सम, एनी और नो का कॉन्सेप्ट। आगे आगे कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। कुछ और एडजेक्टिव्स मैंने आपके सामने लिखे, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। दोस्तों अगर इन सब के मीनिंग की अगर मैं बात करूं हिंदी में तो सबके लिए सबको हम बोल सकते हैं थोड़ा या कम। पर अगर मैं एक एक करके इसके मीनिंग की बात करूं तो लिटिल होता है ना के बराबर, और ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में शो होता है। ये एक नेगेटिव वर्ड है। अगर अ लिटिल की बात करूं तो इसका मतलब निकलता है थोड़ा, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा। द लिटिल जो थोड़ा सा, मतलब जो थोड़ा सा था वो सारे का सारा, ये ग्रुप शो करेगा। सेम मीनिंग इनका भी निकलेगा, फ्यू का, अ फ्यू का, द फ्यू का। फ्यू ना के बराबर नेगेटिव सेंस देगा, अ फ्यू थोड़ा या पॉजिटिव सेंस देगा, और द फ्यू ग्रुप शो करेगा जो थोड़ा सा वो सारा। तो फिर इनमें फर्क क्या है? अगर मैं बात करूं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की, तो आप हमेशा याद रखोगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। सिंगुलर वर्ब लेंगे और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। मगर इसके ऑपोजिट फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो वो काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब लेंगे और प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज लिटिल ऑब्लिक फ्यू वाटर इन दी जग। अब वाटर अपने आप में क्या हुआ? वाटर अपने आप में हुआ अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो इसके साथ लिटिल बोलना या सही रहेगा या फ्यू बोलना सही रहेगा? इसके साथ लिटिल बोलना सही रहेगा, फ्यू गलत हो जाएगा। एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज अ लिटिल वाटर इन दी जग। अब यहाँ पे अ लिटिल, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दी जग। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, जो वहां जग के अंदर क्या है? थोड़ा सा पानी है। वैसे ही आई ड्रंक द लिटिल, आई ड्रंक द लिटिल वाटर देयर इन दी जग। जग के अंदर जितना
थोड़ा सा पानी था, वो मैंने सारा का सारा पी लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। काउंटेबल नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्लूरल ही वर्ब लेंगे। द बॉयज आर, फ्यू बॉयज आर अब्सेंट टुडे, मतलब कि आप मान लीजिए कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा अब्सेंट है, तो ना के बराबर ही तो अब्सेंट हुआ, तो फ्यू बॉयज। अब बॉयज अपने आप में क्या हुआ, काउंटेबल नाउन है मगर कौन सा, प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब भी अपने साथ ले रहा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आई नीड अ फ्यू पेन्स, मुझे कुछ पेन की जरूरत है, और द फ्यू पेन्स दैट आई हैव बॉट टुडे वर स्टोलन, मैंने जो ग्रुप, मान लीजिए मैंने 2 पेन लिए, थोड़े से पेन लिए, ग्रुप में है और आज ही ये घूम गए, तो मैंने इसके लिए यूज किया द फ्यू। उम्मीद करता हूँ आपको लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का भी करेक्ट यूजेस आपने समझा होगा, और आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली इसको जज कर सकते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पे यूज होगा और क्यों यूज होगा। आइए कुछ एक और एडजेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं, और उनके यूजेस देखते हैं। फर्दर और फार्दर, अगर FURTHER, फर्दर का मतलब अगला, फार्दर का मतलब दूर, दूरी में दूर। अब जो फर्दर है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज इन पॉजिटिव डिग्री, और जो फार्दर है वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होगा। एग्जांपल देखिएगा, फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन दी ऑफिस, किस डिग्री में हमने इसको यूज किया, पॉजिटिव डिग्री में यूज किया, और हमने बोला फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन दी ऑफिस। जबकि मैं बात करूं फार्दर की, तो इसको हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, तो मैं बोल सकता हूं दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम शिमला देन चंडीगढ़। इसके आगे की मैं बात करूं नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट होता है सबसे पास, और नेक्स्ट होता है अगला, अगला कौन सा, आने वाला अगला। अगर नियरेस्ट की बात करें तो हम बोल सकते हैं विच इज द नियरेस्ट ATM, और अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो हु विल बी द नेक्स्ट CM ऑफ हिमाचल। अगर ऐसी आगे बात करूं फर्स्ट और फोरमोस्ट की, फर्स्ट का मतलब प्रथम और फोरमोस्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। अगर फर्स्ट को लेके, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और याद रखिएगा कि फर्स्ट और फोरमोस्ट जो हमारे एडजेक्टिव है, इनसे पहले हम कंपल्सरी यूज करते हैं आर्टिकल द का। नेहरू वाज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, और हम ये भी बोल सकते हैं जब हमने फर्स्ट PM की बात करी तो हमने बात करी पहले की, नेहरू वाज द फोरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। फोरमोस्ट अब यहाँ पे महत्वपूर्ण दिखा रहा है कि अपने टाइम के महत्वपूर्ण लीडर थे कौन, पंडित नेहरू। इसके आगे ओरल और वर्बल की मैं बात करूं तो ओरल का मतलब होता है मौखिक, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक। तो आपने कई सारी मेडिसिन पे लिखा देखा होगा कि दिस इज एन ओरल मेडिसिन, मतलब मुंह से यूज करने वाली, मुंह से खाने वाली। ओरल हो गया हमारा मौखिक और वर्बल हो गया शाब्दिक। देयर आर सम वर्बल मिस्टेक्स इन योर नोटबुक। अब ये जितने भी एडजेक्टिव थे ये सारे कर रहे थे एट्रीब्यूटिव फंक्शन। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे एडजेक्टिव अब ढूंढने की कोशिश करूँ तो हमारे पास मिल रहा है दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम शिमला। अब शिमला अपने आप में नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। विच इज द नियरेस्ट ATM नाउन है, नाम है किसी का, क्वालिफाई कर रहा है। हु विल बी द नेक्स्ट CM, CM अपने आप में नाउन है, नेक्स्ट यहाँ क्वालिफाई कर रहा है। नेहरू वाज द फर्स्ट PM, PM नाउन है, क्वालिफाई कर रहा है फर्स्ट। नेहरू वाज द फोरमोस्ट लीडर, लीडर नाउन है, फोरमोस्ट एडजेक्टिव की तरह इसको क्वालिफाई कर रहा है। ओरल मेडिसिन नाउन है, मेडिसिन को क्वालिफाई कर रहा है। वैसे ही मिस्टेक नाम है, इससे पहले वर्ब क्वालिफाई कर रहा है। तो आज हमने देखा किसका, अपने एडजेक्टिव का करेक्ट यूजेस किसी भी सेंटेंस के अंदर कैसे हो सकता है। हाँ, इसके साथ में मैंने आपको बोला था प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स हमारे कौन से हुए, जो हमने प्रोनाउन के अंदर पढ़ लिए थे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव था। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे वो चीज मैंने डिस्कस नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने वहां पे भी आपको, जब हम प्रोनाउन का वीडियो कर रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि ये सारे वर्ड्स जो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स में आते हैं वो अपने आप में प्रोनाउन का भी और एडजेक्टिव का भी फंक्शन कर सकते हैं। ईच बॉय इज हैप्पी, ईच इज हैप्पी। अब यहां पे देखिएगा बॉय अपने आप में नाउन है, इस नाउन को अगर ये क्वालिफाई कर रहा है ईच, तो ये यहाँ पे बन गया एडजेक्टिव। वैसे ही ईच के बाद हमें डायरेक्ट मिल रहा है मेन वर्ब। तो जब यहाँ पे नाउन ही नहीं है तो ये अपने आप में क्या काम करेगा, या नाउन का काम करेगा या
प्रोनाउन का काम करेगा। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है प्रोनाउन का। तो वो सारे कौन से सारे प्रोनोमिनल जो एडजेक्टिव्स हैं वो अपने आप में प्रोनोमिनल अपना एडजेक्टिव भी बिहेव करते हैं और प्रोनाउन भी बिहेव करते हैं, जिनको हम प्रोनाउन के अंदर देख चुके हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखी, उसके बाद फंक्शन देखा, उसके बाद टाइप्स देखी और इसका सीक्वेंस देखा एडजेक्टिव का कि किस तरह से हम सीक्वेंसली इसको यूज करते हैं। आज हमने डिग्रीज देखी और उसके बाद करेक्ट यूजेस देखा, कुछ एक एडजेक्टिव्स का जो एग्जाम रिलेटेड थे, बड़ा ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा एरर डिस्कशन करेंगे हायर लेवल पर। थैंक यू सो मच।